भक्तों और भाइयों, मैं भक्ति का खास अंश भगवत गीता का थोड़ा आपके आगे वर्णन करता हूँ। वो मैंने तो नहीं किया, भगवान कन्हैया ने गीता में किया है, पर वो गीता में है वो अलग अलग ढंग से है, उनको हर एक के समझ में नहीं आ रहा है। इससे उनका भावार्थ भगवान के चरणों में बैठकर आपके आगे प्रस्तुत करता हूँ। इस ज्ञान का नाम है कर्म योग की सारणी। ये ज्ञान ध्यान से सुनने का है। एक ही ज्ञान ध्यान से सुनने और ग्रहण कर ले तो इतने ही ज्ञान से अपना कल्याण हो सकता है। बोलो सनातन धर्म की जय हो। सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य प्राणी तू ये देह नहीं है, तू अजर अमर आत्मा अनादि है। तू परम पिता परमात्मा का अंश है। तू कभी मरता नहीं है, तेरी मौत तो कभी हो ही नहीं सकती। मरती तो देह है। अगरचे तुम आत्मा को अज्ञान के कारण भूलकर फकत देह के मालिक बनकर कर्म करेगा, वे कर्म तुम्हारे को आगे अनंत जन्मों में तेरे को भोगने पड़ेंगे। अगर सतगुरु के ज्ञान द्वारा जान ले कि ये देह प्रकृति की है और प्रकृति मान ले और प्रकृति भगवान की है, मान ले और तू देह से मैं ममता मोड़ कर ज्ञान जान ले कि मैं चेतन आत्मा परमात्मा परम पिता का अंश हूँ। मैं देह से भिन्न हूँ, मैं देह से अलग हूँ। देह मेरे कर्म करने का एक साधन है। भगवान ने मुझे बख्शीश दिया है। संसार के संचालन के लिए कर्म करना मेरा एक कर्तव्य है। कर्म त्यागना नहीं है। कर्तव्य में कोई दोष नहीं है। प्रकृति की संपत्ति और देह के मालिक मत बनना। मालिक बनोगे तो तुम दोषी बन जाओगे। क्योंकि देह प्रकृति भगवान की है। भगवान की संपत्ति के तुम मालिक बनोगे तो तुम दोषी बन जाओगे। अगर देह प्रकृति की संपत्ति के तुम मालिक बने तो तुमने तेरे देह से प्रकृति की संपत्ति के लिए जितने तुमने कर्म किए उन कर्मों के भी मालिक बन जाओगे। तुम्हारे किए कर्मों के संस्कार अंतःकरण चित्त में जमा हो जाएंगे। आगे अनंत जन्मों में वे कर्म भोगने पड़ेंगे। अगर देह संपत्ति के मालिक नहीं बने तो कर्मों के भी तुम मालिक नहीं बनोगे। जो तेरी देह से कर्म होते हैं वे कर्म अंतःकरण चित्त में जमा नहीं होंगे। अंतःकरण का कोटा खाली ही रहेगा। न चार कहानियों में तुम्हारे जन्म होगा। मरने के बाद उत्तम लोकों की प्राप्ति होकर देव जन्म पालोगे या मुक्त हो जाओगे और हो गया कल्याण। हंसाराम वैरागी राम कावतरा। बोलो सनातन धर्म की जय हो।